भरत जब राम से यह कहते हैं कि आपका भरत अत्यंत अवश है और थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाए। सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। सारे वातावरण में सन्नाटा छा गया, मानो समय भी ठहर गया। जाबाल जरठ को हुआ मौन दुस्सहसा, बोले वे स्वजटित शीर्ष डुलाकर सहसा। जाबाल ऋषि भी भरत के साथ गए हुए थे राम को मनाने के लिए। यह मौन का वातावरण उनको सहा नहीं गया और वो अपना जटायुक्त सिर हिलाकर बोल पड़े, ओहो मुझसे कुछ नहीं समझ पड़ता है, देने को उल्टा राज द्वंद्व लड़ता है। पितृवध तक उसके लिए लोग करते हैं। क्यों कहते हैं कि ये जो पूरी बातचीत राम और भरत की है वो मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ जाबाली को एक अलग तरह का युद्ध दिखाई पड़ रहा है कि लोग राज के लिए युद्ध करते हैं, राज पाने के लिए युद्ध करते हैं, और यह जो युद्ध है राज छोड़ने के लिए युद्ध है। वह राज जिसको प्राप्त करने के लिए लोग अपने पिता तक की हत्या कर देते हैं, बड़े से बड़ा अपराध कर जाते हैं। यहाँ बिल्कुल उसके उलट स्थिति जाबाल को दिखाई पड़ रही है, इसलिए उनको आश्चर्य होता है, बात उनके समझ में नहीं आती। उनका ऐसा कहना है, हे मुने राज पर वही मरते मरते हैं। राम उनके सवाल का जवाब देते हैं कि राज के लिए अपने पिता तक का वध वही लोग करते हैं जो नासवान लोग राज पर ही मरा करते हैं, राज के लिए मरा करते हैं। हे राम त्याग की वस्तु नहीं यह ऐसी, हे राम त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी, पर मुने भोग की भी न समझिए वैसी। जाबाल कहते हैं कि राज ऐसी कोई त्याग की वस्तु नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए। तो राम जवाब देते हैं, लेकिन वह ऐसी वस्तु भी नहीं है कि जिसका भोग किया जाए, उपभोग की वस्तु भी नहीं है। हे तरुण तुम्हें संकोच और भय किसका। जाबाल सवाल करते हैं, हे तरुण युवक तुमको किसका भय और संकोच है, किस बात का भय और संकोच है। इस पर राम जवाब देते हैं, हे जरठ नहीं इस समय आपको जिसका। तो एक तरह से हल्का सा व्यंग करते हैं कि आपको जिस संकोच और भय की बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझको उसी संकोच और भय की चिंता है। पशु पक्षी तक हे वीर स्वार्थ लक्षी हैं। पशु और पक्षी तक अपना स्वार्थ देखने समझने वाले हैं, जाबाल कहते हैं। तो इस पर राम किंचित हंसी करते हैं, हे धीर किंतु मैं पशु न आप पक्षी हैं। हे धैर्यवान ऋषि महोदय, मैं पशु नहीं हूँ, न ही आप पक्षी हैं कि हम पशु पक्षियों के आचरण के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें या उनका अनुकरण करें, उनकी नकल करें। मत की स्वतंत्रता विशेषता आर्यों की, निज मत के ही अनुसार क्रिया कार्यों की। हे वत्स विफल परलोक दृष्टि निज रोको। फिर जाबाली राम को समझाते हैं कि आर्यों की यह रीति है
कि वह अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता से सोचते विचारते हैं और अपने मत के हिसाब से ही कार्य करते हैं। आपकी जो दृष्टि है वो परलोक केंद्रित दृष्टि है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको इहलोक की चिंता करनी चाहिए, इस संसार की चिंता करनी चाहिए। पर यही लोक है तात आप अवलोको। राम कहते हैं कि लेकिन क्या यही एकमात्र लोक है? जरा आप देखिए, विचार करिए कि क्या यह संसार ही सब कुछ है, परलोक कुछ नहीं है? यह भी विनश्य है इसीलिए हूं कहता। जाबाल कहते हैं कि यह संसार भी नश्वर है, इसीलिए कहता हूं कि इसका भोग करना चाहिए, राज्य ग्रहण करना चाहिए। क्या हम रहते या राज्य हमारा रहता? तो ऐसा अगर है, संसार नश्वर है, तो क्या मैं रह जाने वाला हूँ या मेरा राज्य रह जाने वाला है? मैंने संसार अगर नश्वर है तो मैं भी मर जाऊंगा एक दिन, मेरा राज्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ मैथिली शरण गुप्त राम का चित्रण एक मनुष्य के रूप में, राजकुमार के रूप में कर रहे हैं, इसलिए उनके मरने की बात भी यहाँ आ रही है। मैं कहता हूँ सब भस्म शेष जब लोगो, तब दुख छोड़कर क्यों न सौख्य ही भोगो। जाबाल कहते हैं कि हे लोगों, मैं ये कहता हूँ कि अगर सारा संसार नश्वर ही है, सब भस्म हो जाने वाला है, राख हो जाने वाला है, तो क्यों ना दुख को छोड़कर सुख का ही भोग किया जाए, क्यों ना सुख को ही ग्रहण किया जाए। और सौख्य कहाँ है मुने आप बतलाएं। हे मुनि, सुख कहाँ है, कृपया आप हमें बतलाइए। यह राम कहते हैं, जन साधारण ही जहाँ मानते आए। जाबाल का तर्क है कि जन साधारण जहाँ सुख माने, उसी को सुख मानना चाहिए। पर साधारण जन आप न हमको जाने, जन साधारण के लिए भले ही माने। राम कहते हैं जाबाल से कि हे मुनिवर, आप मुझको साधारण व्यक्ति न समझिए, मैं ऐसे साधारण लोगों में नहीं हूँ। हाँ, मैं साधारण लोगों के लिए हूँ, किंतु साधारण नहीं। यह भाव उगता है हमें इसी में सुख है। जाबाल कहते हैं कि आप यह भावुकता है, आप भावुकता की बातें करते हैं। राम कहते हैं कि हमें इस भावुकता में ही सुख है। फिर पर दुख में क्यों चारु वाक्य यह दुख है। फिर यह सुंदर बात क्यों कही जाती है कि दूसरे के दुख में ही दुख मानना चाहिए, दूसरों के सुख में ही सुख मानना चाहिए।